अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और एशिया के मुल्क भी शामिल हो रहे हैं वहां जर्मनी में G7 इजलास में। अच्छा। उनको मेहमानों के तौर पे बुलाए हुए एशियन कंट्री। श्रीलंका की इंडियन ओशन में और वहां पर जो हम्बनतोटा पोर्ट है या जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर क्या चाइना पीछे हो गया है? आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की और वो गए हुए हैं जर्मनी और वहां पे G7 की समिट चल रही है। तो अब पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि कुछ सबूत दो। तो पाकिस्तान ने बतौर सबूत लश्कर तैयबा से मुंसलिक साजिद मीर की गिरफ्तारी की खबर चलवा दी है कि हमने जो है 2008 के एक टेररिस्ट को जो मर चुका था, हमने उसको फिर से जिंदा किया, फिर उसको हमने जेल में बंद किया, उसको सजा दी 15 साल की। और यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग आशीष, दिस इज वेरी रॉन्ग कि $1 बिलियन के लिए IMF अभी तक वो साइन नहीं हुआ और वो 1 लाख पे ले आए। लेकिन साथ साथ आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वापसी पे UAE जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने प्राइम मिनिस्टर मोदी रविवार को जर्मनी के शहर म्यूनिक पहुंचे। म्यूनिक पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का बावेरियन बैंड ने शानदार स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी के म्यूनिक पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंद्रधनुषी स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी जब विमान से बाहर आए उसी समय आकाश में इंद्रधनुष दिखा, जैसे प्रकृति ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी होटल पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे। इस दौरान भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में हर तरफ तिरंगा देख पाकिस्तान मीडिया सख्ते में है। अपनी यात्रा से पहले बयान में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वह जर्मनी प्रेसिडेंसी के तहत G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी मतलब ये अब पिक्चर कैसे बनेगी अब ये देखना है, क्योंकि अमेरिका आ रहा है गालिबन। एक एम्बेसडर का प्रेसिडेंट से मिलना एक गैर मामूली बात है, ठीक है ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलना। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और एशिया के मुल्क भी शामिल हो रहे हैं वहां जर्मनी में G7 इजलास में। अच्छा। उनको मेहमानों के तौर पे बुलाए हुए एशियन कंट्री, जापान, इंडिया, ये वो सारे एशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब वो अमेरिका यहां पहुंचा है श्रीलंका, यानी एक तो सफीर से पहले मिले, फिर उसके बाद अब वहां से जनाब उनका डेलीगेशन आ रहा है और यकीनन वहां पर अमेरिका जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे इस वक्त कि भाई अमेरिकी आ गए, अमेरिकी आ गए। और वो लेकिन ये देखना ये इंटरेस्टिंग है कि चाइना इस पूरी पिक्चर को कैसे देख रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है श्रीलंका की इंडियन ओशन में और वहां पर जो हम्बनतोटा पोर्ट है या जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर क्या चाइना पीछे हो गया है या चाइना रुका है या चाइना वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चाइना देख रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका में बिल्कुल कोलैप्स करके असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ट्रेजरी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि खित्ते में रीजन पूरा और ग्लोबल लेवल पे रियासतें हुकूमतें और उनके बिल्कुल वो शख्सियात आगे पीछे वो कोई इररिलेवेंट मुल्क मैटर कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी मईशत कैसे खड़ी करते हैं, वो किस ब्लॉक में जाते हैं, क्या लॉन्ग टर्म डिसीजंस करते हैं। कि अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की और वो गए हुए हैं जर्मनी और वहां पे G7 की समिट चल रही है, तो वहां पे लोग ये भी कहते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटकम नहीं है इसका कि किस चीज पे बात कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या कुछ भी। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि इस बार कुछ आगे हम कोई कहानी या कोई बात बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए अर्जुन, ये केवल G7 का प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जितने भी मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप ग्रुपिंग देखेंगे उनमें अधिकतर प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वो डिस्कशंस काफी करते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज टैकल कर रही होती हैं और वो सॉल्व कर रही होती हैं। तो G7 इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो चाहे वो आप ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट या फिर टेररिज्म या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब चीजों उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सबके अपने अपने एजेंडा है, सबके अपने अपने स्पेसिफिक कंट्री बेनिफिट्स हैं और इसीलिए इसके रिजल्ट निकलते नहीं है। मैं ऐसे कई मल्टीलैटरल फोरम्स जो हाई लेवल पे होते हैं वहां पे हम कवर कर चुके हैं और कुछ खास निकलते हुए दिखाई नहीं देता। इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, अ प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ टॉप लीडर्स मीट और उसी के
मल्टीलैटरल के पैरेलल फुल साइट्स बायलैटरल्स हो जाते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी सी हो जाती है। बट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट्स बहुत पास होते हैं, पर ऑन ग्राउंड एक्शन दिखाई नहीं देता है फॉर द रीजंस आई जस्ट मेंशन। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो G7 है, आरजू आप यूनाइटेड नेशन विच इज द हाईएस्ट ग्लोबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आप उसमें भी देखिए वहां पर कितना कुछ चर्चा होती है और क्या क्या ही निकल पाता है, सो वहाँ सब अपना मोर ऑफ पर्सनल स्टैंडिंग, कंट्री की स्टैंडिंग, लॉबिंग, ग्रुपिंग, वो सब चीजों में ज्यादा फोकस रह जाते हैं। और जो वर्ल्ड की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम निकल के आ पाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन बहुत कम निकल के आ पाता है। I'll give you a real example। आज की डेट में अगर आप देखें, पिछले कई दशकों से, कई डिकेड से, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड? इट्स टेररिज्म। पॉलिटिकल लीडरशिप फेस चेंज होने से कुछ खास नहीं चेंज होगा। जो इश्यूज हैं वो मिलिट्री डोमेन के हैं। टेररिज्म वाले जो इश्यूज हैं वो हमने लगातार देखा है, इंटरनेशनल बॉडीज भी आप पे हमेशा लगातार वॉचडॉग के तौर पर काम करते रही है। अब उसके लिए हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ओसामा बिन लादेन से लेके FATF को लेकर काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है, फिर उसमें बहुत सारे लेयर्स भी हैं, हाफिज सईद से लेके और भी बहुत सारे। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट you understand the issue is not political, it's more of a terrorism related issues। देखिए आपको मैंने एग्जांपल एक बार पहले भी दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सारे कंट्रीज के साथ, बहुत सारे देशों के साथ में अलग अलग होता। इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ, क्योंकि शेख हसीना या फिर बांग्लादेश आर्मी और नेवी और एयरफोर्स कुछ ऐसा टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं कर रही, प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रही। तो वो आप ठीक से कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कौन लेगा कौन देगा वो आगे जो डिस्कशन में होगा वो डिसाइड करेगा कि POK या कश्मीर के क्या होगा। वो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। वो नहीं होगा, टेररिज्म फैलते रहेगा, तो फिर आप कुछ भी और कर लीजिए, फिर टमाटर बैन के भी इश्यूज चलते रहेंगे और वाघा बॉर्डर के और LOC के भी इश्यूज चलते रहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इश्यूज जो हैं जरूर इनको सॉल्व होना चाहिए, लेकिन यू आर अ फ्रेंड और आपको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हमने जो है 2008 के एक टेररिस्ट को जो मर चुका था, हमने उसको फिर से जिंदा किया, फिर उसको हमने जेल में बंद किया, उसको सजा दी 15 साल की, और यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग आशीष, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो आपको हमें जहाँ पे हमने काम किया है वहां पे बताना चाहिए था। ऐसा कोई करता है कि एक बंदे को मर गया, उसको हमने दोबारा से उठाया, हमने उसको कहा नहीं ये है, उसको सजा दी है। और आरजू रिमाइंड्स मी, आपके जो एक यहाँ पे क्लिप वायरल हुई थी ना, कि वो टेररिस्ट था, तो आई एम श्योर उसको 72 हूरें मिली होंगी ऊपर जाके। आपने नाइंसाफी की, उसको आप वापस लेके आए, जिंदा किए।